कितना छोटा सा तरीका है पंडित जी, इतना आसान है, लेकिन पढ़ने सुनने में जितना आसान है, प्रैक्टिकल करने में उतना ही कठिन लगता है। करना तो पड़ेगा। प्रत्येभ्यो प्रत्याभ्य विषयभ्यो अहम, मैं अपने आप को विषयों से छुड़ाता हूँ। स्पर्शन इंद्रिय की तरफ चित्त भागता है, उसको कंट्रोल करता हूँ। रसना इंद्रिय की तरफ जीभ लपलपाती है, उसको कंट्रोल करता हूँ। घ्राण इंद्रिय के लिए, सूंघने के लिए उसको कंट्रोल करता हूँ, मैं उनसे छुड़ाता हूँ अपने आप को। चक्षु इंद्रिय रूप को देखे तो ऐसे ही देखते रहे, और कर्णेंद्रिय बढ़िया गीत गाना सुने तो उसी में मैं उनको छुड़ाता हूँ। ये इंद्रिय के विषय ना भूत की तरह हैं। कैसे हैं? भूत की तरह। भूत लग गया एक बार तो फिर कोई शक्तिशाली ही हो तो ही छुड़ा पाए, वरना मुश्किल होता है। वो जैसे करे आदमी वैसे एक्टिंग करने लगता है, वैसे रोने लगता है, वैसे हंसने लगता है, वैसे प्रभावित होता है। तो जैसे भूत को छुड़ाना कठिन काम है, वैसे ही विषय रूपी भूतों को अपने आत्मा से पृथक करना, इंद्रियों से भिन्न कर देना बहुत कठिन है। और जो ऐसा करता है वह परम ज्ञानानंदमय ज्ञान स्वभाव रूप निज चैतन्य तत्व को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानियों, विचार करो, देह और आत्मा एक है क्या? नहीं है। दो अलग अलग द्रव्य हैं, लेकिन दोनों मिलकर के एक होकर के रह रहे हैं। और इस देह के आश्रित हैं इंद्रियां, और इंद्रियों को चाहिए उनकी योग्य विषय, और विषय मिलते हैं और आदमी उसी में लपक पड़ता है। अरे इंसान की क्या बात करें, वो बोलते ना, एक एक विषय के अधीन हो करके हाथी का, मछली का, भौरे का, सर्प का, हिरण का सत्यानाश हो जाता है, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जो पांचों इंद्रिय के बस में है उस आदमी का क्या होगा? तेरा क्या होगा? कालिया मत बोलो, सिर्फ नहीं बोलो। और फिर तेरा क्या होगा, मेरा ही क्या होगा, ये क्यों नहीं बोलते? जब मेरे मन में इतनी उठापटक हो रही है, मेरी इंद्रियां इस तरह विषयों के पीछे दौड़ती रहती हैं, जब मेरे चित्त में इतनी चंचलता है, जब इतना आश्रव बंध में कर रहा हूं, तो मेरा क्या होगा? अब बोलो। विचार करते हैं कभी? ऐसे चिंतन, इतने मुनिराज जो हैं ऐसे अलग अलग चिंतन करते हैं। इतना आसान है क्या मोक्ष मार्ग में डटे रहना है? अरे स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर भी 6 घंटे डटे रहने में परेशान हो जाता है, जबकि उसको पढ़ाना है और उसे वेतन भी मिल रहा है। कितने सारे ऑफिस में ऑफिसर्स इतनी बेईमानी करते हैं कि 8 बजे के ऑफिस में 11 बजे पहुंचते, 10 बजे के ऑफिस में 1 बजे पहुंचते हैं, और 5 बजे की बजाय 3 बजे 2 बजे ही छुट्टी हो जाती है। ऐसे बेईमान लोग हमारे देश को बहुत जल्दी आगे बढ़ाएंगे, बहुत तरक्की कराएंगे। जिस चीज़ का आपको वेतन मिल रहा है उस चीज़ का उतना पूरा पूरा फर्ज अदा करना चाहिए। चाहे टीचर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, चाहे मास्टर हो, कोई भी हो।
जिस भूमिका में हो और जिस चीज का आप पर जिम्मेदारी है तो आपको उसे भली भांति निभाना चाहिए। वो 4 घंटे में परेशान हो जाता है। आदमी 4 घंटे अपनी ड्यूटी पर भी नहीं डटा रह पाता है। मुनिराज कैसे 40-50 साल तक अपनी दिगंबर मुद्रा में डटे रहते हैं, निरंतर साधना करते रहते हैं। निश्चित रूप से कोई पावर मिलती है, निश्चित रूप से पूरा समर्पण होता है। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र के बल पर ही ये संभव है, रत्नत्रय के बिना यानी जैसे किस लॉन्च होने के बाद बूढ़े महाराज में से जवान महाराज निकल आते हैं। जो केस लॉन्च नहीं हुआ तो सब सफेद सफेद बाल बाबा जी दिख रहे एकदम, और केस लॉन्च हो गया एकदम जैसे केस लॉन्च होने के बाद बूढ़े महाराज भी युवा दिखने लगते हैं। ऐसे ही विकारों का लॉन्चन हो जाए तो आत्मा भी परमात्मा जैसा दिखने लगता है, हो जाता है। करना क्या है? ये भूत का जो आवेश है इसको मिटाना है। भूताविष्ट समय सार जी महान ग्रंथ है, उसके 96 नंबर की गाथा में 2 तरह के आविष्ट लोगों की चर्चा की। एक ध्यानाविष्ट, दूसरे भूताविष्ट। कौन कौन से जी विनोद जी? ध्यानाविष्ट और भूताविष्ट। ध्यानाविष्ट किस टाइप के लोग होते हैं कि जैसे वो ध्यान में बने रहते हैं। तो आप देखिएगा, मुनिराज अगर शुद्धात्मा का ध्यान करके आए हैं, महावीर भगवान का ध्यान करके आए हैं, तो उनका चाल ढाल, बोल चाल, चेहरा मोहरा कैसा होगा? वीतरागता से भरा हुआ और परमात्मा से मिलता जुलता होगा, होना चाहिए। महावीर स्वामी के मार्ग पर चले हैं, उनके वंशज बने हैं, तो उनके जैसा कुछ तो होना चाहिए। हम बहुत बार बोलते हैं, पिता पे पूत, जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। पिता पे पूत, पिता के ऊपर जाता है बेटा, पिता जैसा होता है लगभग, और अपनी जात पर जाता है घोड़ा। जिस जाति का हो वो वैसे प्रवृत्ति करता। ऐसे ही पूरा हो पाए ना हो पाए, थोड़ा थोड़ा तो जब हम प्रभु महावीर के वंशज हैं, परमात्माओं के पथ पर चल रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी प्रवृत्तियां वैसे ही झलकना चाहिए। संपूर्ण वीतरागी के मार्ग पर चल रहे हो और राग द्वेष से भरे हुए हो, जमेगा? बिल्कुल नहीं जमेगा। राग द्वेष कुछ तो कम होना चाहिए, कुछ तो शालीनता होना चाहिए। और कई बार लोगों का राग द्वेष का भाव इतना बढ़ जाता है कि वे अपनों वालों पर ही आक्षेप करने लगते हैं, जबरदस्त। कहने को वो मुनि भक्त कहलाते हैं, लेकिन अगर उनकी अमुक महाराज जी से नहीं पटरी खाई तो वो उनकी भी निंदा करने लगे। कहने को जैन श्रावक कहलाते हैं, लेकिन किसी दूसरे धर्मात्मा से उनकी पटरी नहीं खाई तो उसकी भी टांग खिंचाई करने लगे। इससे बड़ा विचित्र माहौल बनता है। कई बार श्वेतांबर बंधु दिगंबर मुनियों पर, सारे नहीं, एकाध, बड़ी खतरनाक टिप्पणी कर देते हैं। कई बार अमुक महाराज के भक्त तमुक महाराज के भक्तों पर या उन गुरु पर ही एकदम भद्दी टिप्पणी कर डालते हैं। कोई मतलब नहीं भाई। इससे तो बड़ा विचित्र माहौल बनता है, राग द्वेष का माहौल बनता है। सुनने वाले को तकलीफ होती है कि समझदार लोग ऐसा कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे ना कहानी, सुनार की दुकान, उसके बाजू में ही लोहार की दुकान थी, हैं?
एक बार सुनार की दुकान से उचट करके एक छोटा सा सोने का टुकड़ा लोहियार की दुकान में पहुंच गया। सुनार देख नहीं पाया होगा, नहीं तो इतना सा भी टुकड़ा उछल करके बाहर जा सकता नहीं। लेकिन जब बड़ा काम होता है तो थोड़ा मोड़ा इधर उधर उछल जाता है। इसलिए कहते हैं ज्ञानी संगति करो तो अच्छी लोगों की करो। अगर सोनार के घर के बाहर की नाली भी आप साफ करोगे ना तो भी बोले एक आध सोने चांदी का टुकड़ा मिल जाएगा। सोनार के घर के बाहर अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो भी एक छोटा मोटा सोने चांदी का टुकड़ा मिल जाएगा। लेकिन लोहार के घर, लोहार की बाहर कितना ही साफ सफाई करो आपको मिलेगा तो लोहे का टुकड़ा। इसलिए कहते हैं कि सोनार हैं जिनेंद्र भगवान मुनिराज, आप उनके द्वार पर झाड़ू भी लगाओगे तो भी कुछ ना कुछ गुण प्राप्त हो जाएंगे। मुनिराज सोनार की तरह हैं, आप उनके आजू बाजू बैठे भी रहोगे तो भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। राम जनों की संगति करोगे तो वैसे ही रहे आओगे। सोने के टुकड़े ने कहा भाई क्या बात है, पिटाई तो मेरी भी होती है लेकिन मैं तो इतनी आवाज नहीं करता हूं। तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? अरे भाई जब हम लोगों की पिटाई होती है बस टिक 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 आवाज आती है और तुम्हारे पर तो एक पड़ता है और तुम्हारी आवाजें बाट फट फट की आवाज आती है, लोगों के कान फूट जाएं, तो इतना क्यों चिल्लाते हो? लोहे के टुकड़े ने कहा कि भाई तुम हमारा दुख क्या जानो। लोहे की टुकड़े की आंखों में आंसू आ गए। अपनी कोहनियों से यहां आंसू पोंछते हुए उसने कहा कि हमारा दुख तो हम ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है? बोले तुम्हारी पिटाई जो होती है वो तुम्हारा स्वजातीय नहीं करता है, तुम सोना हो और तुम्हारी पिटाई करने वाला कोई लोहा होता है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। लेकिन हमारी हालत है कि हमारी पिटाई हमारे ही लोग करते। मैं भी लोहा और हथौड़ा भी लोहे का, और जब अपने ही लोग पीटते हैं ना, गाली देते हैं, टांग खींचते हैं, बुरा बोलते हैं तो ज़्यादा तकलीफ होती है। कभी अनुभव किया? बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसलिए जिन्हें आप अपना मानते हो, अपना समझते हो, कभी भी इस तरह का प्रयास मत कीजिए कि उसका मन दुखे। लोग तो धर्म और समाज और पंथों के नाम पर, गुरुजनों के नाम पर भी उठापटक कर डालते हैं। अरे भाई तुम सब एक ही तो हो। अब एक दूसरे की टांग खींचोगे तो आपस में कितना क्लेश और कितनी तकलीफ होगी। बाहर वाला कोई कह दे कि क्या है, नंगे बाबा आ गए हैं, नंगे महाराज जी से क्या होता है, नंगे रहने से क्या होता है, तो एक बार सहन कर लेंगे। भाई इसको पता नहीं है, इन लोगों ने अभी तक समझा नहीं है, इस धर्म से, इस तत्व से, इस तपस्या से जुड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं। लेकिन कोई पढ़ा लिखा, परिचित और निकटवर्ती व्यक्ति का है, मान लो श्वेतंबर बंधु कहने लग जाएं अकेले दिगंबरत्व से क्या होता है, इस तरह से घूमने से क्या फायदा होता है, आपको चोट लगेगी। भाई ये तो समझदार लोग हैं, इनको इतिहास पता है, ये महावीर स्वामी की दिगंबर रूप को मानने वाले लोग हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे? उसमें और निकट का हो कोई आपके आपस का, आप उसी मंदिर में पूजा कर रहे, वो भी कर रहे, लेकिन महाराज जी को लेकर के और ऐसी बात करने लग जाए तो आपको ज़्यादा तकलीफ होगी। यार इतना ही आदमी किस टाइप से सोचता है? इतने राग द्वेष बढ़ते। अब पुजारी तो हम बीतरागी के हैं और कर क्या रहे हैं? राग और द्वेष। हमें अपने राग और द्वेष को कम करने का, मिटाना तो थोड़ा कठिन है,
इस युग में, लेकिन कम करने का प्रयास करना चाहिए। पराया कौन है? धन्य है वे मुनिराज जिन्होंने दिगंबर रूप को लिया, महान तप किया और उत्तम समाधि करके स्वर्ग सिधार गए। वहां तक पहुंचो, फिर उनके बारे में कुछ बोलो। गांव का सरपंच नरेंद्र मोदी को गाली देने लगे, जमेगा? राजनीति वालों को जमेगा, उसी की पार्टी वालों को भी जमेगा है? ये मुंह और सरसों की साग बोल दे ना, ये मुंह और मैसूर की दाल। अरे अपना मुंह तो देख लो कि ये मैसूर की दाल खाने लायक मुंह है भी कि नहीं। मसूर की दाल ऐसा ही है ना? हाँ, तो आप अपना मुंह तो देख लो, इस लायक हो कि तुम इतना ऐसा कुछ बोल पाओ। फिर भी जबरदस्ती लग जाते हैं। और अहित किसका होगा? खुद का। जो पुरुषार्थी जीव हैं वो तो पार हो जाएंगे, लेकिन जो इंद्रिय विषयों में डूबा हुआ ये आदमी, ये तो पूरी तरह से परेशान हो जाएगा। वो तो इंद्रिय विजयी थे, उनके गुरुजन ऐसा कुछ कहते तो जम जाता, तुम जबरदस्ती पीछे पड़े हो। यानी मोक्ष मार्ग में जो बढ़ रहे हैं सौभाग्यशाली हैं, जिनने इंद्रिय विजय करके प्रत्याभ्य विषयभ्यो हम, जिनने अपने आप को छुड़ा लिया इंद्रियों से। भूत लग गया बरसों नहीं छूटता है, जिसने छुड़ा लिया वो सौभाग्यशाली, समझदारी से रह रहा। पांचों इंद्रियों से जिनने अपने आप को छुड़ा लिया, जो अपने आप में स्थिर हैं, जो निरंतर ज्ञान घन चैतन्य आत्मा का अनुभव करते हैं, परमानंद से रचे हुए स्वरूप का लाभ लेते हैं, वे मुनिराज ही आत्मा से परमात्मा बनते हैं। आचार्य देव 33 नंबर के श्लोक में कहते हैं, यो न वेत्ति परम देहा देवमात्मानमव्ययम् लभते सना निर्वाणम तप्त्वापि परमं तपः। जबरदस्त मुनियों के लिए जबरदस्त मार्गदर्शन, या समझ लो जबरदस्त चपेट। बोले यो न वेत्ति परम देहात एव आत्मानम अव्ययम। देहात, देह से भिन्न जो आत्मा को नहीं जानता है और फिर भी बहुत बड़े बड़े तप करता हुआ दिखता है। रेत में सिर गाड़ के पांव ऊपर खड़े करके खड़े हो गए, सूरज के सामने धूप तप रहे, पंचाग्नि तप कर रहे, 10-15 उपास कर लिए, 32 उपास कर लिए। तो बोले जब तक देह और आत्मा की भिन्नता का बोध नहीं है, तब तक ऐसा बड़ा बड़ा तप करके भी निर्माण मिलने वाला नहीं है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।